अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों जैसे कि आपसे पहले वादा किया था कि आपको लाहौर का टूर करवाएंगे, लाहौर में जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद, तो हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आपको फैसल मस्जिद का टूर दिया है, उसके बाद दामने कोका, और आज हम मौजूद हैं शक्करपड़िया में, पाकिस्तान मोनूमेंट्स में। पाकिस्तान मोनूमेंट्स भी कहा जाता है, शक्करपड़िया भी कहा जाता है। ये क्यों मशहूर है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन से नवादरात मौजूद है, कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें मौजूद हैं, किन किन चीज़ों से इंसान यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है, और कौन सी चीज़ें यहाँ पे सिंबॉलिकली बनाई गई हैं। ये सारी चीज़ें और इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। आए मेरे साथ चलते हैं शक्करपड़िया पाकिस्तान मोनूमेंट्स विज़िट करते हैं। जी तो दोस्तों ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग इंटर हुए हैं और ये आप देख सकते हैं ये मेन रास्ता है। यहाँ से अब हम जो है मोनूमेंट्स की तरफ जाएंगे, और एक ये भी रास्ता है, और ये बड़ा ख़ूबसूरत किस्म का व्यू है यहाँ से। और अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के आपको मोनूमेंट्स के अंदर से दिखाते हैं। दोस्तों हर टूरिस्ट पॉइंट की तरह यहाँ पे भी हॉर्सेस मौजूद हैं, जहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। आपको पे करना पड़ेगा, और ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म के जो है हॉर्सेस मौजूद हैं। इन पे आप राइडिंग कर सकते हैं। ये जो पीछे ट्रैक है वहाँ पे ये राइडिंग करवाते हैं, खूबसूरत हॉर्सेस। जी तो दोस्तों ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से अब हम इंटर होते हैं, और इंटर होके आपको फुल व्यू जो है वो फिर चल के आगे दिखाते हैं। जी तो दोस्तों ये अब हम इंटर हो चुके हैं। वो सामने टक शॉप है, साथ कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है, और ये आप देख सकते हैं जी ये मोनूमेंट्स का मेन व्यू, ये चेक करें जी, ये मेन व्यू है मोनूमेंट्स का। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के आपको ऊपर से दिखाते हैं। जी तो दोस्तों जैसे कि आपको मेरे पिछले व्यू से पता चल गया होगा कि हम पाकिस्तान मोनूमेंट्स की मेन जो बिल्डिंग है उसके सामने खड़े हैं। दोस्तों ये जो बिल्डिंग है, ये जो मोनूमेंट्स बने हुए हैं, ये जो तलवारें हैं हमारी, ये सिर्फ़ तलवारें नहीं हैं, ये एक सिंबल है, ये एक अलामत है यकजहती की, मोहब्बत की, प्यार की। ये जो 4 बड़ी तलवारें हैं वो हमारे 4 बड़े सूबों को शो करती हैं, जबकि जो छोटी तलवारें हैं वो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान और मुज़ाफ़ाती इलाके जो हैं उनको शो करवाती हैं। दोस्तों हम सब एक हैं, हम सब जितने मर्ज़ी, चाहे हमारे माशरती, सकाफ़ती, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल जितने मर्ज़ी हमारे अफेयर्स हों, जितने हमारे इश्यूज़ हों, जितनी मर्ज़ी हमारी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन जब भी हमारे मुल्क पे बात आई, जब भी हमारे कौम पे बात आई, जब भी हमारे मज़हब पे बात आए, तो हम सब यकजा हैं, हम सब एक हैं। और हमने ये मुख्तलिफ़ औक़ात में इस चीज़ का अमली नमूना भी पेश किया है, जो कि रिसेंट टाइम में जो इंडिया के साथ हमारी वार हुई है उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि हम सब अपने सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल हर किस्म के तासुबात से आज़ाद हो के हमने सबसे पहले अपने मुल्क की सोची है, अपनी कौम की सोची है। जी तो दोस्तों ये मोनूमेंट्स के मेन एंट्रेंस है, और यहाँ से अब हम आए हैं, और ये हमने टिकट ख़रीदी है जी पाकिस्तानी म्यूज़ियम की। ये पर हेड जो है 150 कॉस्ट की, हम 4 लोग हैं तो 600 रुपये की मिली हमें। दोस्तों सबसे पहले हम जिस सेक्शन में आए हैं ये आप देख सकते हैं जी, बरसगीर में मुसलमानों की आमद, या बल्कि पढ़ भी सकते हैं। और इसके बाद ये मुख्तलिफ़ तरह के बनाए हुए हैं स्केचेस, ये आप देख सकते हैं। स्केचेस नहीं हैं, ये मुख्तलिफ़ तरह के पुतले बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हमारे पास है जी ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर का ये पुतला है। ग्रिल को हाथ ना लगाएं। सुल्तान महमूद गज़नवी, शेरशाह सूरी, इनका नाम मेंशन नहीं है, ये कोई हिस्ट्री वाला बंदा ही बता सकता है। उसके अलावा आगे कुछ फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मुस्लिम्स इन इंडिया, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद। द एम्परर ऑफ इस्लाम, इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडिया। ये आप देखें जी ताजमहल। ये आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पर इस्लाम के असरात।
साथ में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का स्पीच जो है वो चलाई हुई है टेलीविज़न पे। उसके आगे है जी द रोल ऑफ सूफीज़म इन द सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सग़ीर में सूफिया का किरदार के किस तरह से उन्होंने इस्लाम को फैलाने में और आज़ादी में मुख्तलिफ़ तरह की जद्दोजहद की। औलिया उज़्ज़ाम का जो ख़ासा रहा है उनका सादा तर्ज़ ज़िंदगी, उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखें जी, काफ़ी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं वो दिखाए गए हैं। मुग़ल पीरियड, मुग़लिया दौर इस तरफ, और ये देखें जी, उससे आगे है जी सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान, उनकी मुख्तलिफ़ काविशें तहरीक पाकिस्तान के लिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ़ अदारे। ये देखें, दोस्तों दुनिया में हर वक्त और हर जगह जितने भी फ्रीडम फ़ाइटर होते हैं उनको तशद्दुद करने वाले, शर पसंद और दहशतगर्द करार दिया जाता है। ऐसा ही कुछ इस स्केच में हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि एक बंदा जो है वो फ्रीडम फ़ाइटर है और वो गोली मार रहा है एक अंग्रेज़ को जो कि घोड़े पे है, और उसका स्केच देखें, उसकी ड्रेसिंग देखें और उसका एटीट्यूड देखें। और ऐसा हर दौर में होता रहा है कि फ़्रीडम फ़ाइटर्स जो हैं उनको दहशतगर्द और तशद्दुद पसंद और इस तरह के अल्फाज से ही याद किया जाता है। दोस्तों अब एक ऐसी हस्ती कि हम सेक्शन में दाखिल हुए हैं कि मेरा दिल बाग बाग हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं पहले भी इधर आया था, आज भी आया हूँ। ये देख के ये आप आइडिया हो गया होगा आपको स्क्रीन देख के कि अल्लामा इकबाल एड्रेसेस इन इलाहाबाद। इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या जाहो जलाल, क्या रुबो दबदबा, क्या पर्सनैलिटी, क्या शख्सियत, क्या वक़ार, क्या शाइस्तगी, क्या शायरी, क्या इश्क़ रसूल। जितने भी ज़िंदगी के पहलू हैं वो सारे इकट्ठे किए जाएं तो हर एक में अनमोल अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा साहब से पूछा गया कि इतनी बातें, इतना इल्म, इतना फ़ज़ल, इतना करम, इतना शुजाअत, इतनी दानाई, इतनी हिकमत कैसे? तो इकबाल का एक ही जवाब आया कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इकबाल नमाज़ पढ़ते हुए। इकबाल माशाल्लाह बड़ी हिकमत, बड़ा इल्म, बड़ी दानाई, सारे मामलात बड़े। तो इकबाल से पूछा गया कि आप ये सारी इतनी इल्म, इतना फ़ज़ल, इतनी हिकमतें कहाँ से सीखीं, ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखीं? तो इकबाल की तरफ से एक ही जवाब आता है कि अताते नबी, अताते रसूल, वही बात कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इकबाल फरमाते हैं सिर्फ़ अताते नबी में आ जा, अताते रसूल में आ जा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में आ जा, ये सारी हिकमतें, ये सारी दानाइयाँ, ये सारी अक्लें, ये सारा शऊर सब कुछ तेरे कदमों में आ जाएगा। दोस्तों इकबाल कहते हैं कि मुसलमान फ़कीर कजकुला है, रमीद सीना ओ सोज़े आहे, दिलश नालद चरा नालद न दानद, निगाह या रसूल अल्लाह, निगाह या रसूल अल्लाह, निगाह या रसूल। दोस्तों जो लोग इश्क़ रसूल में गर्क हो जाते हैं फिर उनकी ये अहमियत होती है कि उनके इस्तेमाल की चीज़ें भी लोगों के लिए
एक काबिल दीद बन जाती हैं और लोग उनसे रुश्द व हदायत के मोती चुनने के लिए आ जाते हैं। ये देखिए, ये टोपी है, उसके अलावा ये बास्केट है और ये कमीज़ और इसके साथ कोट, बोस्की की कमीज़ और कोट, सूती टेल कोट, ये पंखा, ये चेयर, ये हुक्का, ये सोफ़ा, ये उनके इस्तेमाल की कुछ चीज़ें हैं। कलम है शायद, कलम, दवात, ज़ाती नोटबुक, इकबाल का हुक्का, विक्टोरिया टाइप सोफ़ा, इकबाल की जावेद साहब के साथ एक तस्वीर, खुतबा सदारत, तर्जुमान हकीकत डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल साहब, MA PhD बैरिस्ट्रेट एट लॉ, नियाल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस के अजलास लाहौर मुनक़दा 21-22 मार्च 1932 में इरशाद फरमाया। क्या बात है। इजी चेयर, घूमने वाली बुक शेल्फ़, ज़ेर तिलावत रहने वाला कुरान मजीद। गालबन ये वही कुरान मजीद है जिसके मतलब कहा जाता था कि वो जब कुरान मजीद, अली बख्श कहते हैं कि जब वो कुरान पाक पढ़ते थे तो कुरान पाक तर हो जाता था। इतनी आफ़ाज़ारी और इतना मामलात। इकबाल का बिस्तर, ये पीछे तस्वीर बनी हुई है, फ्लेक्स है। इकबाल के एक ख़त की तस्वीर, कुछ तस्वीर, वालिद साहब, वालदा मोहतरमा और कुछ इकबाल की, लामा साहब की जावेद साहब के साथ कुछ तस्वीर और कुछ अपने फ़ेलोज़ के साथ। दोस्तों, बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त के अमीर तरीन लोगों में से एक थे और बड़े ही नफीस और बड़ा ही ग्रेसफुल ड्रेसेस जो है ना वो आप पहना करते थे। ये आप देख सकते हैं, तो ये उनके ड्रेसेस हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मुजस्मा, चेयर्स उस वक़्त की, और ये उनकी इस्तेमाल की कुछ चीज़ें हैं। टेलीफ़ोन है उस दौर का, तस्वीर लगी हुई हैं, ये जवानी के दौर की है और ये बाद की, और ये इस्तेमाल में रहने वाली टेबल, सोफ़ा, कुछ किताबें, इधर भी कुछ संदूक और कुछ सोफ़े, और ये अलमारी। कायद आज़म लोगों से एड्रेस कर रहे हैं। साथ में अल्लामा इकबाल जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं और लियाकत अली ख़ान। इस तरफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं और इस तरफ लियाकत अली ख़ान, और ये कायद आज़म साहब एड्रेस कर रहे हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मुजस्मा, और क्या ग्रेसफुल ड्रेसिंग की हुई है। और इधर गांधी साहब, एक मीटिंग के दौरान सरदार अब्दुर्रब निश्तर, साथ में लियाकत अली ख़ान, पंडित जवाहर लाल नेहरू, बाबा जी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, ल्यूस माउंटबेटन, सरदार बलदेव सिंह, गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस है शायद ये। पाकिस्तानी नक्शा बनाया गया है इंडो पाक का, और उसके अलावा पाकिस्तानी एक क्लासिकल घर की अक्कासी की गई है, जहाँ पे एक औरत जो है वो रोटियां बना रही है और उसका हस्बैंड जो है वो खेतों से काम करके शायद आया। कुछ संदूक और कुछ बेसिक एक्सेसरीज़, और पीछे कुछ और मुजस्मे वतन अज़ीज़ की आज़ादी के दौर के। लेटेस्ट कराची का नक्शा, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार और शहर। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह चेयर पर बैठे हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ।
और घर का एक मंज़र। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली से कायद-ए-आज़म का ख़िताब। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह माउंटबेटन है, माउंटबेटन की बीवी है और फ़ातिमा जना। 14 अगस्त 1947 को लियाकत अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो कौमी परचम कुशाई कर रहे हैं, कौमी परचम की, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम ऊपर आ चुके हैं और ऊपर हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि 2 गाड़ियाँ हैं और इंसान जो है वो अपनी इस्तिताअत, अपनी हिम्मत के मुताबिक और अपनी जेब के मुताबिक जो है वो गाड़ियाँ चलाता है और गाड़ियाँ ख़रीदता है और गाड़ियाँ इस्तेमाल करता है। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दुनिया की बेहतरीन गाड़ियाँ जो हैं उनमें जर्मन्स का नाम आता है। मर्सिडीज़ हो गया, BMW होगी, ऑडी होगी और बहुत से ब्रांड्स हैं। तो ये मर्सिडीज़ है और मर्सिडीज़ S600 और स्पेशल ये पैकेज वाली गाड़ी है, लिमोज़िन है और ये जनरल याह्या ख़ान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनके इस्तेमाल में रही है। अगर मेरी दूसरी तरफ मैं आपको दिखा सकूं तो दुनिया की बेहतरीन गाड़ी है, दुनिया की सेफ़ेस्ट कार जो है और दुनिया की जो सबसे लग्जूरियस कार जो गाड़ियों में मानी जाती है वो रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस से ऊपर ना कंफर्ट है, ना सिक्योरिटी है, ना सेफ्टी है, कोई चीज़ नहीं होती आज की डेट में भी। तो ये 1974 की गालबन सिल्वर शैडो है रोल्स रॉयस की और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको गिफ्ट मिला था सऊदी फरमा रवा की तरफ से, जो कि इधर डिस्प्ले के लिए खड़ा है और आज भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और नॉर्मल जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनसे ये वैसे ही गाड़ियाँ लंबी होती हैं, लेकिन ये जो तकरीबन रोल्स रॉयस शैडो है ये S क्लास के बराबर इसकी लेंथ है। और ये जो पुलमैन है मर्सिडीज़ की S600 पुलमैन, ये स्पेशल पैकेज वाली गाड़ी है, ये S क्लास से भी बड़ी है। ये तकरीबन रोल्स रॉयस गोस्ट के बल्कि मैं कहूँगा कि फैंटम के तकरीबन चेसी के बराबर है और ये काफ़ी लंबी गाड़ी है और ये काफ़ी खूबसूरत भी है। तो आए चलते हैं, देखते हैं नीचे एक कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की गाड़ी है वो देखते हैं। जी तो दोस्तों ये अब हम नीचे आए हैं तो हमारे सामने एक बड़ी ही खूबसूरत गाड़ी है जो कि हडसन की लिमोज़िन है और ये अपने दौर की बेहतरीन गाड़ी थी जो कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो यूज़ किया करते थे और ये भी यहाँ पे डिस्प्ले के लिए पेश की गई है और 1920 मॉडल है, 1920 मॉडल है। ये इसके मतलब डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये देखें जी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में। ये मैं स्लो कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके या ब्रेक लगा के देख सकते हैं। और ये हडसन है और लिमोज़िन है और ये बेहतरीन है और ये उस वक़्त की लगा लें कि उस टाइम की ये SUV है। मेरे ख़्याल के मुताबिक पीछे लोगों की 5 की कैपेसिटी हो शायद, क्योंकि हम आगे जा नहीं सकते और मैंने इसका पहले कोई रिव्यू आज तक देखा नहीं है तो इस वजह से मुझे आइडिया नहीं। वैसे ये कुछ मूवीज़ में ये गाड़ी इस्तेमाल हुई है, आज की डेट में भी UK में इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों ये थी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की गाड़ी। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको पाकिस्तान मोनूमेंट्स दिखाने की कोशिश की है, जिसमें को शक्करपड़ियाँ भी कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की गाड़ियाँ थी, हिस्ट्री था, कल्चर था, हमारी सोसाइटी थी, हमारी मुख्तलिफ़ नॉर्म्स थी, मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज थे और डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें थी जो आपको दिखाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं दैन स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद।